Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 9 है ये हमारा, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये वीडियो नंबर 9 होगा। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरी चीज़ें बताई गई हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत के जो हमारे पर्वत होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि हमने हिमालय पर्वत आपको पूरा समझा दिया है, और जो हमारे मध्य भारत में जो मेन हिमालय पर्वत थे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जैसे विंध्याचल श्रेणी, इन सब के बारे में भी मैंने आपको पूरा सब बता दिया डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं जाकर। क्रैश कोर्स ऑफ मतलब इंडियन ज्योग्राफी नाम से फोल्डर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा है उसके जो भी पर्वत श्रेणियाँ होंगी उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। प्रायद्वीपीय भारत की में से कुछ तो हमने आपको बता दिए, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में आप जान गए हैं। ठीक है, मैं आपको पहले सब पर्वत श्रेणियों को बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक एक पहाड़ियाँ जो श्रेणियाँ हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मेन चीज़ जो है ना वो आपका ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। मेन तो ये आप जान गए प्रायद्वीपीय भारत के। ठीक है, वैसे भी आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे गुजरात में आपको क्या क्या देखना है। गुजरात में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे पर्वत श्रेणी है कौन सी, कच्छ पर्वत श्रेणी, जो कि कच्छ में है। ठीक है, कच्छ का रण हम जानते हैं, तो वहाँ पे है ये। उसके बाद ये जो सौराष्ट्र, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला प्रदेश है ये पूरा, इसमें 4 पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ना है, 4 पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके देख लीजिए, मैं नाम बताता हूँ फिर उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये इसका नाम लिख देते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कच्छ पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है सबसे इधर वाला, ये है मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ, इनके बारे में जो आपको बताने लायक होगा मैं सब बताऊंगा। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही हैं ये है गिर पहाड़ियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आता है, आपसे पूछा जाता है। वो तो मैं जब डिटेल में बताऊंगा ही, मगर पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे एशियाई सिंह पाए जाते हैं, एशियाई जो शेर होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर पाए जाते हैं, केवल सिंह है यहाँ पे। ठीक है, चीता तो हर जगह पाए जाते हैं, मगर सिंह जो है एशियाई यहाँ पे पाए जाते हैं। और बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये गिरनार पहाड़ियाँ। कौन सी है? गिरनार पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये कौन सी है आपकी? बरदा पहाड़ियाँ। बरदा या बरड़ा भी आपको कहीं दिखे तो घबराइएगा मत। ठीक है, बरड़ा भी ऐसे आ जाता है, या बरडा भी आ जाएगा तब भी घबराइए मत। तीनों चीज़ें आपसे आ सकती हैं। ठीक है, तो गुजरात में कच्छ पहाड़ियाँ, ये मांडव पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ और बरदा पहाड़ियाँ, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप ये जानते हैं ये पश्चिमी घाट है आपका और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, यहाँ पर मिलती हैं, और ये आपका क्या नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ और ये जो सबसे साउथ वाली पहाड़ियाँ, इनके बीच में गैप है, और यहाँ पे एक दर्रा भी है जिसे आप जानते होंगे पालघाट दर्रा है। कौन सा है? पालघाट दर्रा है। उसके बाद यहाँ पे 3 श्रेणियाँ हैं ऐसे वाई आकार की। कौन सी है 3 श्रेणियाँ? ये है आपकी अन्नामलाई श्रेणी। ठीक है, ये अन्नामलाई श्रेणी है जिसमें पूरे ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे आप कहते हैं अन्नाई मुडी। ठीक है, अन्नाई मुडी सब मैं बताऊंगा डिटेल में। और इस साइड जो आपका दिख रहा है ये है पालनी पहाड़ियाँ। कौन सी है? पालनी पहाड़ियाँ। पालनी पहाड़ियाँ। और ये सबसे लास्ट में ये आपको दिख रहा है ये इलायची पहाड़ियाँ हैं। इलायची पहाड़ियाँ का कहें या कार्डमम कहें, कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ, क्योंकि इंग्लिश में कार्डमम, हिंदी में कार्डमम को ही क्या कहा जाता है? इलायची कहा जाता है। तो इलायची पहाड़ियाँ दिखे या कार्डमम पहाड़ियाँ, बात एक ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये कौन सा था? अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। और ये आपका पूर्वी घाट है। इसमें कौन कौन से पर्वत है वो मैं आपको बताऊंगा जब पूर्वी घाट जब चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से थोड़ा सा हट के कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे महाराष्ट्र में नासिक के पास एक है सातमाला श्रेणी, सातमाला पर्वत श्रेणी। ये कौन सी है? सातमाला पर्वत श्रेणी। सातमाला
पर्वत श्रेणी नासिक में है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे औरंगाबाद जो है वहाँ पे है आपका अजंता पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ, ठीक है। और दो श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं, ये है आपकी हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी है, और ये आपका क्या है, बालाघाट श्रेणी, ठीक है। ये हरिश्चंद्र श्रेणी है, ये बालाघाट पर्वत श्रेणी। लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिखेंगे जब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और दो श्रेणी जो है पूर्वी घाट से थोड़ा हट के है, इसी से मतलब जो ये इनका ये पर्वत श्रेणी है ना, यहाँ टूट जाती है तो ये अलग हो जाती है, तो इसलिए अलग नाम दे दिया गया इनको। ये जो आपको दिख रही है ये कुरनूल में है, कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, एरामाला पहाड़ी, ठीक है। कौन सी है, एरामाला पहाड़ी, एरामाला पहाड़ी। और ये जो आपका है सबसे इधर, ये भी आंध्र प्रदेश में शेषचलम पहाड़ी है, ठीक है, ये सब आंध्र प्रदेश में है। इसके बगल में ये जो है आपका पालकोंडा है, पालकोंडा पर्वत श्रेणी जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा, उसी के डायरेक्ट जस्ट पश्चिम की दिशा में है। ये जो इनका संपर्क टूट गया है, ये श्रेणी जो है लगातार नहीं है, कंटिन्यू नहीं, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया है। ये कौन सी, शेषचलम पहाड़ियाँ। तो इतनी सारी चीज़ हमको पढ़नी है, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम गुजरात से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखते रहेंगे। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे आपका था कच्छ पहाड़ियाँ, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ थी, कच्छ पहाड़ियाँ। हेडिंग डालकर उसकी लोकेशन लिख लीजिए, कहाँ पे है इसकी लोकेशन, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे, यहाँ जो है कच्छ का रण है ना, वहाँ पे है, ठीक है। कच्छ का रण आप जानते होंगे, यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण है, जहाँ पे लूनी नदी आके गायब हो जाती है, जो कि राजस्थान से आ रही है लूनी नदी, यहाँ पे आपके गायब हो जाते हैं। लूनी नदी को ही लवण नदी कहा था, ये सब बताया गया आपको, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो कच्छ की पहाड़ियों में सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि कच्छ की पहाड़ियों में जो सबसे उच्चतम बिंदु है उसका नाम क्या है, ब्लैक हील उसे कहा जाता है, ब्लैक हील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक हील कहा जाता है, ठीक है। या उसको कालो डूंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालो डूंगर, ठीक है, कालो डूंगर। ब्लैक, कालो मतलब ब्लैक से हो गया ना, कालो डूंगर कहा जाता है। सबसे उच्चतम बिंदु है इसका कच्छ की पहाड़ियों का, जिसकी ऊंचाई 462 मीटर है, 462 मीटर है। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, ये नाम का क्रैश कोर्स है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है कच्छ की पहाड़ियों पे, ठीक है। उसके बाद ये वाली पहाड़ी आपको कौन सी हमने बताया था, बरडा पहाड़ी। कौन सी, बरडा या बरदा पहाड़ी। अब बरदा या बरडा पहाड़ियों के बारे में याद रखना, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में। ये आपका कौन सा इलाका, सौराष्ट्र का इलाका है, जानते हैं सौराष्ट्र वाला इलाका है। तो गुजरात में ये जामनगर में है, जामनगर में है, ठीक है, जामनगर में है गुजरात में। पहला पॉइंट ये लिख लीजिए। और यहाँ पे बरदा या बरडा नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रखिएगा, WLC वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यह 15 किलोमीटर दूर है पोरबंदर जो बंदरगाह है, यहाँ पे बंदरगाह से ये 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 15 किलोमीटर दूर है पोरबंदर जो बंदरगाह है। तो बरडा पहाड़ी के बारे में इतनी याद रखनी है। उसके बाद बरडा पहाड़ी के बगल में ये आपका क्या है, गिरनार पहाड़ी। कौन सी, गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी को पहली बात लिख लीजिए, रेवा तक पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवा तक पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, रेवा तक पहाड़ी भी कहा जाता है, गिरनार पहाड़ी भी। इस नाम से भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रेवा तक पर्वत कहा जाता है, रेवा तक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, गुजरात में जूनागढ़ में है। कहाँ पे, जूनागढ़ में है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3500 फीट है, फीट में दी हुई है, इसकी 3500 फीट है इसकी औसत ऊंचाई। और इस जो श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी की जो सबसे उच्चतम जो बिंदु है उसका नाम क्या है, गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद कर लीजिए, ठीक है, गोरखनाथ। और ये जो गिरनार पहाड़ी इसलिए भी फेमस है क्योंकि अशोक आज जानते हैं, अशोक सम्राट के जो 14 धर्म लेख है यहीं पर हैं, जो 14 धर्म लेख है यहीं पहाड़ियों के पास बहुत बड़ा चट्टान है, वहाँ पे है। उस चट्टान जहाँ पे पड़ा था उसके आसपास एक घर टाइप बना दिया, मंदिर टाइप बना दिया। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये पड़ा हुआ है ये चट्टान, ठीक है। अशोक के इसमें 14 अभिलेख लिखे हैं, आसपास देखिए बना दिया गया है, उसको पूरा सुरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बगल में ये कौन सा है, ये गिर पहाड़ है। कौन सा है, गिर पहाड़ है आपका, ठीक है, गिर पहाड़। यहाँ पे एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि गिर नेशनल पार्क यहीं पर है भैया, गिर नेशनल पार्क जो है यहीं पर है, यहीं पहाड़ियों पर है, ठीक है। और एक और बात जो है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताना भूल गया मैं। एशियाई सिंह यहाँ पाए जाते हैं, एशियाई जो सिंह है, एशियन जो सिंह है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, एशियन शेर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं।
याद रखिए एशियन शेर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और सबसे ये जो लास्ट वाला है ये कौन सा है, मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियों के बारे में कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिए। कहाँ पे है, गुजरात में। यही पूछा था मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे है, गुजरात में है। तो गुजरात में जो भी पहाड़ियाँ उसके बारे में आपको पूरी डिटेल, तो गुजरात में जो भी पहाड़ियाँ उसकी डिटेल आपको मालूम पड़ गई होगी। अब देखिए हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पहले जो आसपास है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इस साइड जो आपको दिख रहा है ये नासिक में है। नासिक में सातमाला श्रेणी है, इसका नाम क्या है, सातमाला श्रेणी। सातमाला पर्वत श्रेणी जो है वो नासिक में है। कहाँ पे है, नासिक या महाराष्ट्र में है, क्योंकि नासिक भी तो महाराष्ट्र के अंदर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये याद रखनी है, ठीक है। ये सातमाला पहाड़ियाँ जो हैं ये लगातार ये जा रही थी, मगर यहाँ पे इसका टूटा हुआ है और संपर्क टूटा हुआ है। और यहाँ पे कौन से शुरू हो जाते हैं, ये हमारी है अजंता पहाड़ियाँ। कौन सी है, अजंता पहाड़ियाँ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अजंता पहाड़ियाँ, सातमाला पहाड़ियाँ एक ही रेंज में था, वो बस यही छोटा सा टूटा हुआ है, नहीं तो एक ही का हिस्सा है ये, ठीक है। तो अजंता पहाड़ियाँ कहाँ पे है, मेन जो है ये औरंगाबाद में। इसके बारे में क्या याद रखना, अजंता पहाड़ियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भी यहाँ पाई जाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पे, अजंता पहाड़ियों में। और अजंता एलोरा की गुफाएं जो है उन्हें यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशनल, नेशन, तो यूएन क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं। ई का मतलब है एजुकेशनल, एस का मतलब है साइंटिफिक, और एंड उसका सी का मतलब है कल्चरल, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अजंता पहाड़ियों के बारे में आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। उसके बाद देखिए अजंता पहाड़ियों के बाद ये दो श्रेणियां आपको दिख रही होंगी। ये जो श्रेणी है इसका नाम है हरिश्चंद्र श्रेणी। कौन सी है, हरिश्चंद्र श्रेणी, ठीक है। हरिश्चंद्र जी का नाम आप सबने सुना होगा। हरिश्चंद्र श्रेणी जो है ये वाली है, और ये वाली कौन सी श्रेणी है, ये ऊपर ये आपका है बालाघाट श्रेणी। ये कौन सा है, बालाघाट श्रेणी। अब हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी दोनों ही इसमें महाराष्ट्र में, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में, ये बातें इसमें लिखनी है। तो हरिश्चंद्र में और क्या हमें जानना है कि गोदावरी और जो भीमा नदी को अलग करती है हरिश्चंद्र नदी, ठीक है। भीमा नदी जो कि इसके नीचे बहती है यहाँ पे, और यहाँ पे है इसके नीचे, और ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी तो ये ऊपर से है, नासिक से आती है, आपको मालूम होना चाहिए गोदावरी जो है नासिक से आ रही है। तो गोदावरी और भीमा को अलग करती है, ठीक है। वही बात इसके लिए भी याद कर लेंगे कि जो बालाघाट है वो भी क्या करती है, गोदावरी और भीमा को अलग करती है। और भीमा नदी क्या है, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। और हरिश्चंद्र पहाड़ियों के बारे में आपको याद रखना है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर है। जबकि बालाघाट जो है इससे ऊंचा है, बालाघाट जो इससे ऊंचा है ये 550 से लेकर 825 मीटर तक है, ठीक है। 550 से लेकर 825 मीटर है, मतलब औसत ऊंचाई इसकी जो है 600 से ज़्यादा है। और ये भी जो है आपका गोदावरी ऊपर है और नीचे भीमा को अलग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात इसके बारे में याद रखिए, बालाघाट जो पहाड़ियाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश में है। वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जबकि बालाघाट पर्वत श्रेणी जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में आइए। तो आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट का हिस्सा, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम तसल्ली से इसकी चर्चा करेंगे जब पूर्वी घाट पढ़ाएंगे। मगर जो पूर्वी घाट से थोड़ा हट के जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये ऊपर वाला है, ये कहाँ पे, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बॉर्डर पे है लगभग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। तो वहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम है एरामाला पहाड़ी। क्या नाम है, एरामाला पहाड़ी, ठीक है। एरामाला पहाड़ी उसका नाम है, ये याद रखेंगे। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये कुर्नूल ज़िले में है भैया। कहाँ पे है, कुर्नूल ज़िले में है, ठीक है, जो कि एपी में है, ठीक है। ये पूरा एपी में है। और इसके बारे में एक और बात याद रखिए,
एरामाला पहाड़ी के बारे में। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसके पूर्व साइड में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी आपस में मिलती हैं, ठीक है। तुंगभद्रा जानते हैं, तुंगभद्रा जो है वो क्या है, वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो कहीं मिलेगी ना तो इसी के पास मिलती है, ठीक है। तुंगभद्रा से जो कृष्णा नदी मिलती है यहीं पे मिलती हैं, ठीक है, यहीं पे मिलती हैं। तो ये बात याद रख लेंगे आप। अब आंध्र प्रदेश में और भी है, देखिए जैसे बगल में यहाँ पे नल्ला मलाई है, फिर यहाँ पे है वेलिकोंडा पर्वत है, और पालकोंडा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मैं चर्चा करूँगा उसमें, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, पूर्वी घाट, ठीक है। और एरामाला के जो नीचे आपको दिख रहा है ये है शेषचलम पहाड़ियाँ, ठीक है। कौन सी है, शेषचलम पहाड़ियाँ। ये भी कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट की, यहाँ पे ये जो पर्वत है ये कौन सा है, पालकोंडा पर्वत है। तो पालकोंडा के ये पश्चिम साइड में है कौन सा, शेषचलम पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये भी आंध्र प्रदेश में, ये बातें आप याद रख लीजिए। तो हमने सभी ये पहाड़ियों के बारे में बता दिया, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से थोड़ा हट के थी या थोड़ा दूर थी, वो बता दिया। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे, वो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक तो सबको लगभग आ ही जाता है, मगर यहाँ पे जो वाई शेप है यहाँ पे थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है यहाँ पे। मैं सभी बहुत ही आसानी से क्लियर करूँगा आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो सबसे उच्चतम बिंदु भी यहीं पाया जाता है, वो अगले वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप जो स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं वो देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।